अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारा लेक्चर है कूलम लॉ के मुतालिक। दूसरा लेक्चर है सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का। इस लेक्चर में हम कूलम लॉ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे पास बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाएंगे। चूँकि आप सबको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरह जो पॉजिटिव और नेगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कितना अट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान और कितनी रिपल्जन है इन दोनों के दरमियान, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये हमें कूलम ने बताया है। ठीक है जी। तो अगर हम कूलम लॉ के एमसीक्यूज़ पे जाए तो पहले एमसीक्यूज़ तो ये बनता है कि जो कूलम लॉ है ये क्वांटिटेटिव लॉ है। मतलब ये हमें मिकदार के बारे में बताता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कितना फोर्स ऑफ रिपल्जन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पॉइंट चार्ज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2। ठीक है। क्योंकि चार्ज की ज्योमेट्री स्फेरिकल होती है, चार्ज की ज्योमेट्री क्या होती है? स्फेरिकल। तो उसका एक साइज़ होता है, एक डायमेंशन होता है। हर चार्ज का एक डायमेंशन होता है। ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है जिसको मैं कैपिटल आर कहता हूँ, अगर ये कैपिटल आर बहुत बहुत लार्ज हो जाए उसके डायमेंशन से, चार्ज की डायमेंशन से, तो ऐसे चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज कहलाएंगे, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनके दरमियान हम सेपरेशन को बढ़ाएं तो वो सेपरेशन उसके डायमेंशन से बढ़ जाए तो ऐसे चार्ज पॉइंट चार्ज ट्रीट किए जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो पॉइंट चार्ज है ये बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पॉइंट चार्ज। तो ये लॉ जस्ट फॉर द पॉइंट चार्ज जो है ना, ये लॉ वैलिड है। थर्ड जो हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है वो ये है कि जो ये लॉ जो है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। और जो अगला एमसीक्यूज आ सकता है इसमें कि इस लॉ का सिमिलरिटी किसके साथ है। तो इस लॉ का जो सिमिलरिटी हमें नज़र आता है वो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के साथ आता है, क्योंकि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो ये जनरल एमसीक्यूज है जो आपकी ईटा में आ सकते हैं या एनएमडीकेट में आ सकते हैं। इसके बाद हम इसके स्टेटमेंट पे जाएंगे कि कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट है ये तीन पार्ट पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो पहला उसका जो स्टेटमेंट है वो ये हमें बताता है कि जितना भी हम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाए तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ेगा। सेकंड जो उसका स्टेटमेंट का पार्ट है वो ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चार्जेस के दरमियान सेपरेशन अगर आप बढ़ाएं उतना ही आपके पास कोलम्बिक फोर्स जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। जो थर्ड स्टेटमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि जो फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन है चाहे रिपल्जन है, वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा। मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये है, फॉर एग्जांपल ये Q1 है हमारे पास, ये हमारे पास Q2 है। तो फोर्स जो है ना, अगर ये जो है ना ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स इधर उधर नहीं लगेगा। तो ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट है। चलते हैं हम इसकी मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये पहला हमारे पास है। दूसरा ये हमें बताता है कि जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है जी। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो F मस्ट बी इक्वल टू K, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कूलम लॉ है जो स्केलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। यहाँ पे जो K है इसको हम कोलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं। ये जो K है कोलम्बिक कांस्टेंट, ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये जो है ना हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये उसकी वैल्यूज़ है। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास k मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा जी, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है हमारे पास ईयर या ईयर हो सकता है फ्री स्पेस में। तो दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जहाँ पे कोई दूसरा मीडियम अलाउ ना हो। तो ये परमिटिविटी को शो करता है। परमिटिविटी का मतलब है ये परमिशन, ये परमिट करता है इलेक्ट्रिक लाइंस को, या ये परमिट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको परमिट करता है ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यूज़ है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है इसकी वैल्यूज़। अगर हम ये सारी चीज़ इस के में पुट करें तो हमारे पास के जो बराबर है 9 इंटू 10⁻9, और साथ यूनिट भी आप लिखे। तो ये हमारे पास क्या है, कोलम्बिक कांस्टेंट है। और ये जो कोलम्बिक कांस्टेंट है ये स्ट्रिक्टली मीडियम डिपेंडेंट है, और ये सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कूलम लॉ के थोड़ा सा ग्राफिकल कंसेप्ट मैं देना चाहूँगा। तो ग्राफ, अगर मैं फोर्स इस साइड पे मैं फोर्स ले लूँ, इस साइड पे मैं डिस्टेंस आर ले लूँ, तो फोर्स और आर का जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे वो इस तरह हमारे पास डिक्रीजिंग सेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आर को डबल कर दूँ, मैं आर को क्या कर दूँ, दो चार्जेस के दरमियान जो आर है उसको अगर मैं डबल कर दूँ तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये फोर्स देखो, इस ग्राफ को अगर हम देखें, इधर आर इंक्रीज़ हो रहा है, आर इंक्रीज़ हो रहा है, इधर फोर्स जो है ना वो डिक्रीजिंग सेक्शन में आ रहा है। तो फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है, आर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम लॉ। इसके बाद हम चलते हैं द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। चूँकि फोर्स हमारे पास वेक्टर है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कूलम लॉ का स्केलर फॉर्म क्या होगा, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देख ले तो हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 है जनाब, एक Q2 है। दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो R है। दोनों के दरमियान सेपरेशन क्या है, R है। अब जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाता है F12, वो Q1 पे फोर्स लगाता है F12, और सिमिलरली जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में F21 फोर्स लगाता है। ठीक है जी। अब ये इसको इस तरफ पुश करेगा। ठीक है जी। ये जो Q2 है ये F1 को Q1 को इस तरफ पुश करेगा विद अ वेक्टर R1 माइनस R2, और ये इसको इस तरफ पुश करेगा विद अ वेक्टर R2 माइनस R1। यहाँ पे मैं सिंपल ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो Q2 इधर पुश करेगा विद अ वेक्टर R2 माइनस R1 इस डायरेक्शन में, और सिमिलरली ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको इस तरफ पुश करेगा R1 माइनस R2 वेक्टर के ज़रिए। ठीक है जी। तो मैं पहले F12 फाइंड करता हूँ, इसके बाद मैं F21 पे आऊँगा। ठीक है जी। अब F1 पे आ जाए। F12 हमारे पास बराबर होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ साथ डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं। सो ये R1 माइनस R2 हमारा यूनिट वेक्टर होगा, और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक का यूनिट वेक्टर निकालता हूँ तो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमारे पास ये वेक्टर रह गया, R1 माइनस R2 वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और हमें पता है कि R1 माइनस R2 का जो मॉड है वो हमारे पास R के बराबर है। ठीक है जी। तो जब मैं ये लगाता हूँ तो यहाँ पे इसकी जगह R लगाता हूँ, R स्क्वायर ये है तो ये R³ बन जाता है। तो मेरा जो फोर्स है F12 वो हमारे पास ये बराबर, ये फर्स्ट टाइम आप कूलम लॉ में R³ देख रहे हो, ये उसकी यूनिट वेक्टर की मदद से आप देख रहे हो। ठीक है। सिमिलरली जो F21 होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, वो इसी तरह के Q1 Q2 डिवाइड बाई R³, लेकिन इधर आपने सिर्फ वेक्टर को चेंज करना है R2 माइनस R1। सो दिस इज़ द कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये दोनों फोर्सेस आपके पास आ गए। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो कोलम्बिक फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का जिस तरह ग्रेविटेशन फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, इस तरह कोलम्बिक फोर्स भी म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो
Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो Q2 Q1 पे भी फोर्स लगाता है, और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसको हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। तो कोलम्बिक फोर्स जो है ना, ये म्यूचुअल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो हमारे पास जो दोनों चार्जेस, दोनों जो फोर्सेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन जो दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होगी। दैट्स वाई इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास कूलम लॉ की म्यूचुअल फोर्स की कंसेप्ट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है या इनएमडीकेट में आ सकता है। इसी तरह हमारे पास जो कूलम लॉ है, इसके लिमिटेशन कुछ हम लिखते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इसके हम थोड़े से डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि ये स्टेशनरी चार्ज के लिए है, ये मूविंग चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये स्टेशनरी चार्ज के लिए कूलम लॉ को हम अप्लाई करते हैं। दूसरा जो लिमिटेशन है इसका, वो ये कि इस जो स्टेशनरी चार्ज है ये स्फेरिकल होनी चाहिए, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना स्फेरिकल होनी चाहिए। जो थर्ड वन इसकी जो लिमिटेशन है वो पॉइंट चार्ज के लिए ये सिर्फ पॉसिबल है कि अगर आपके पास चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो, तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अगर हम कोई हमसे पूछे कि इसका एप्लीकेशन क्या है कूलम लॉ का, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ये है कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। कूलम लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ स्पेशल ज्योमेट्री के लिए है और कूलम लॉ हम अर्थ ज्योमेट्री के लिए अप्लाई करते हैं। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह आप कूलम लॉ को फिर वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर कंसेप्ट को दोहराते हैं कि इससे एमसीक्यूज़ किस तरह आ सकता है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ ये सकता है कि क्वांटिटेटिव लॉ है। दूसरा एमसीक्यूज़ ये सकता है कि पॉइंट चार्ज के लिए। तीसरा एमसीक्यूज़ ये स्टेशनरी चार्ज के लिए। चौथा एमसीक्यूज़ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। पांचवा एमसीक्यूज़ ये सिमिलर है टू द न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है जी। तो ये आपका कंसेप्ट होना चाहिए न्यूटन लॉ के मुतालिक, और ये हमें न्यूटन जो लॉ है ये बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव नेचर देता है, हमें मैग्नीट्यूड देता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन है या जो रिपल्जन है उनका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये जो कितना का लफ्ज़ है ना, ये क्वांटिटेटिव नेचर को शो करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।